नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों का खजाना। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा पांडवों के मध्य पुत्र वायुपुत्र भीमसेन की। लेकिन यह कहानी केवल भीम की नहीं है, यह है उनकी गदा की, जिसने राक्षसों से लेकर कौरवों तक हर दुश्मन को धूल चटाई। सवाल यह है, क्या थी भीम की गदा की असली ताकत? क्या यह केवल लोहे और लकड़ी का हथियार था या इसके पीछे छिपा था कुछ और? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा में जहां शक्ति, साहस और धर्म का संगम है। अगर आपको महाभारत की कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कहानी में पांडवों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं अर्जुन की धनुर्विद्या, युधिष्ठिर का धर्म और भीम की अपार शक्ति। भीम, जिन्हें वायु देवता का पुत्र कहा जाता था, बचपन से ही अपनी ताकत के लिए मशहूर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी यह ताकत केवल उनके शरीर में नहीं थी, यह थी उनकी गदा में, जो उनके हर युद्ध का साथी बनी। हस्तिनापुर में जब पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीख रहे थे, तब द्रोणाचार्य ने भीम की शक्ति को पहचाना। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हारी ताकत को एक ऐसा हथियार चाहिए जो तुम्हारे जैसा ही हो, अटल, अडिग और अपराजेय। यह गदा कोई साधारण हथियार नहीं थी। इसका वजन इतना था कि कोई दूसरा योद्धा इसे उठा भी नहीं सकता था। इसका हर हिस्सा भीम की शक्ति के लिए बनाया गया था। जब भीम ने इसे पहली बार अपने हाथों में लिया तो ऐसा लगा मानो यह गदा उनकी आत्मा का हिस्सा बन गई हो। लेकिन दोस्तों, यह गदा केवल लोहे और लकड़ी से नहीं बनी थी। इसकी असली ताकत थी भीम का संकल्प, उनका धर्म और उनके भाइयों के प्रति प्रेम। कौरव, खासकर दुर्योधन, भीम की इस शक्ति से जलते थे। दुर्योधन भी गदा युद्ध में माहिर था, लेकिन उसकी गदा में वह आग नहीं थी जो भीम की गदा में थी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों में जहां भीम की गदा ने अपनी असली ताकत दिखाई। पांडवों के वनवास का समय था। वे एक गांव में रुके जहां बकासुर नामक राक्षस का आतंक था। यह राक्षस हर दिन गांव से एक इंसान मांगता था और गांव वाले इस डर में जी रहे थे। जब भीम को यह बात पता चली तो उनके खून में उबाला गया। भीम ने कहा, आज मैं इस राक्षस का अंत करूंगा। मेरी गदा केवल मेरी ताकत नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का हथियार है। जंगल में जब बकासुर और भीम आमने सामने आए तो राक्षस ने हंसते हुए कहा, यह छोटा सा हथियार मेरे सामने क्या करेगा? बकासुर भीम पर हमला करता है, लेकिन भीम अपनी गदा से उसका वार रोकते हैं। भीम ने जवाब दिया, यह गदा मेरे संकल्प का प्रतीक है और आज तुम्हें इसका बल दिखेगा। युद्ध शुरू हुआ। बकासुर ने अपने विशाल पंजों से हमला किया, लेकिन भीम की गदा ने हर वार को नाकाम कर दिया। आखिरकार एक जोरदार प्रहार से भीम ने बकासुर के सिर को कुचल दिया। बकासुर जमीन पर गिरता है और गांव वाले भीम का स्वागत करते हैं। यह थी भीम की गदा की पहली असली परीक्षा। लेकिन दोस्तों, इस जीत में गदा की ताकत उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना था भीम का साहस और गांव वालों के प्रति उनकी करुणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि इरादे में होती है। जंगल में हिडिंबा और भीम की मुलाकात। नैरेटर, वनवास के दौरान ही भीम की मुलाकात हुई हिडिंबा से। हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन उसका दिल भीम के लिए धड़कने लगा। लेकिन हिडिंबा का भाई हिडिंब भीम को मारना चाहता था। विजुअल, हिडिंब और भीम का भयंकर युद्ध। जब हिडिंब ने भीम पर हमला किया तो भीम ने अपनी गदा उठाई और कहा, मैं किसी को बिना कारण हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाओगे तो मेरी गदा तुम्हें माफ नहीं करेगी। युद्ध भयंकर था। हिडिंब की राक्षसी शक्ति के सामने भीम की गदा हर बार जवाब देती थी। आखिरकार भीम ने एक प्रहार से हिडिंब को परास्त कर दिया। विजुअल, हिडिंबा भीम के सामने नतमस्तक होती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। हिडिंबा ने भीम से प्रेम का इजहार किया और दोनों का विवाह हुआ।
उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो बाद में महाभारत युद्ध में पांडवों का बड़ा सहारा बना। यह प्रसंग दर्शाता है कि भीम की गदा केवल विनाश का साधन नहीं थी, यह प्रेम और परिवार की रक्षा का भी प्रतीक थी। क्या आपने सोचा था कि एक गदा की कहानी में प्रेम भी छिपा हो सकता है? अब आते हैं महाभारत के सबसे बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र पर। यहाँ भीम की गदा ने वह करिश्मा दिखाया जिसके लिए वह आज भी जानी जाती है। भीम ने अपनी गदा से कौरवों की सेना में कहर बरपाया, लेकिन सबसे यादगार था उनका दुर्योधन के साथ अंतिम गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन आमने सामने। दुर्योधन भी गदा युद्ध में माहिर था। उसने भीम को चुनौती दी और कहा, भीम, तुम्हारी गदा कितनी भी ताकतवर हो, मेरी गदा तुम्हें हरा देगी। भीम ने जवाब दिया, दुर्योधन, मेरी गदा की ताकत मेरे भाइयों का प्रेम, द्रौपदी के अपमान का बदला और धर्म की स्थापना का संकल्प है। तुम्हारी गदा केवल तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। दोनों की गदाएं टकराती है, आकाश में बिजली चमकती है। युद्ध इतना भयंकर था कि ऐसा लगता था मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हो। आखिरकार भगवान कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। यह प्रहार महाभारत का सबसे विवादास्पद क्षण था, लेकिन इसने दुर्योधन का अंत कर दिया। यह थी भीम की गदा की असली ताकत। यह केवल शारीरिक बल नहीं था, बल्कि धर्म की जीत थी। लेकिन दोस्तों, क्या यह प्रहार उचित था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, यह थी भीम की गदा की असली ताकत की कहानी। यह गदा केवल एक हथियार नहीं थी, यह थी भीम के साहस, उनके प्रेम और उनके धर्म का प्रतीक। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे हृदय में होती है, हमारे इरादों में, हमारे संकल्प में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको भीम की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आप चाहेंगे कि हम महाभारत की और कहानियां लाएं। तब तक के लिए नमस्ते और मिलते हैं अगली वीडियो में।